मूवी की शुरुआत में हम एक औरत को देखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई है और वो किसी किम को अंधेरे कमरे में ढूंढ रही है। अचानक उसे एक छोटे बच्चे की चीख सुनाई देती है। वो उस और आवाज़ का पीछा करते हुए भागती है, पर इससे पहले कि वो उस तक पहुंच पाए, कोई उस बच्चे को खींचकर एक कमरे में घुस जाता है और वो दरवाज़ा बंद हो जाता है। कुछ देर बाद वो दरवाज़ा खुलता है, पर अंदर कोई नहीं होता। वो बच्चा किम गायब हो चुका था। अगले सीन में हम एक कार देखते हैं जो रोड पर जा रही है। उस कार में फ्रेडरिक, उसका 5 साल का बेटा लूकस और उसकी गर्लफ्रेंड शिरीन है। वो एक नया घर देखने जा रहे हैं। जब फ्रेडरिक पेट्रोल पंप पर रुकता है तो लूकस शिरीन से पूछता है कि अगर आपने और डैडी ने नया घर खरीद लिया तो क्या आप मेरी नई मम्मी होंगी और क्या आप भी मर जाएंगी। यहाँ शिरीन एकदम चुप हो जाती है क्योंकि लूकस की मम्मी कैंसर की वजह से गुजर गई थी। फ्रेडरिक उसके जाने के बाद बहुत ही सदमे से गुजर रहा था। इस बीच शिरीन उसकी लाइफ में आई और अब वो लोग मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। इतने में फ्रेडरिक वापस आ जाता है और वो उस घर पर पहुंचते हैं जो रियल एस्टेट एजेंट उन्हें दिखाने वाला है। वो एक ड्यूप्लेक्स है और उसके बाजू से लगा हुआ घर खाली है जहाँ कोई नहीं रहता। फ्रेडरिक और शिरीन को वो घर बहुत पसंद आता है, लेकिन लूकस को घर में घुसते समय एक बच्चे की हंसी सुनाई देती है। वो उसे फॉलो करते हुए ऊपर जाता है और एक रूम में पहुंचता है। उस रूम के क्लोजेट का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। अचानक हम लूकस के पीछे एक बच्चे को देखते हैं। लूकस जैसे उसे महसूस कर सकता है। वो अपने डैड को बताने की कोशिश करता है, पर वो उस पर ध्यान नहीं देते। फैमिली उस घर में शिफ्ट हो जाती है। हम नोटिस करते हैं कि शिरीन और लूकस के बीच थोड़ी दूरियां हैं और लूकस की अपने डैड के साथ बॉन्डिंग देखकर शिरीन थोड़ा लेफ्ट आउट सा फील करती है। फिर एक दिन हम देखते हैं कि लूकस घर के पीछे खेल रहा है तो उसके पास झाड़ियों के पीछे से एक बॉल उछल कर आती है। जब वो चेक करने जाता है तो पता चलता है कि वो घर के उस पार से आई है, यानी वही घर जिसमें अब कोई नहीं रहता। उधर शिरीन को एटिक का दरवाज़ा मिलता है जो कि सील्ड है। उसे समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों है। वो ब्लॉकेज हटाकर ऊपर चेक करती है। वो बस एक काली अंधेरी सी जगह थी। इस बीच लूकस को वही हंसी सुनाई देती है जो कि बहुत क्रीपी है। ऊपर एटिक में शिरीन देखती है कि वो जगह बहुत ही अंधेरी और ग्लूमी सी है, जिसका दूसरा हिस्सा उस खाली घर से मिलता है और दोनों घरों को आपस में जोड़ता है। तभी शिरीन को फ्रेडरिक की आवाज़ आती है और वो वापस लिविंग रूम में चली जाती है। फ्रेडरिक उसे कहता है कि उसे जॉब प्रोजेक्ट का ऑफ़र आया है जिसमें उसे रात की ड्यूटी करनी पड़ेगी। वो शिरीन और लूकस को अकेले नहीं छोड़ना चाहता, पर शिरीन उसे कहती है कि तुम किसी बात की चिंता मत करो और ये जॉब ले लो क्योंकि तुम्हें इसकी ज़रूरत है। फिर एक दिन शिरीन नोटिस करती है कि लूकस सीढ़ियों पर बैठकर कान को दीवार से सटाकर किसी से बात कर रहा है। जब शिरीन उससे पूछती है कि वो क्या कर रहा है तो वो कुछ नहीं कहता। शिरीन ज़्यादा ध्यान नहीं देती और उसे सुलाने बेडरूम में ले जाती है। जब वो जाने लगती है तो लूकस अचानक उससे पूछता है कि क्या लोग मरने के बाद भी वापस आ सकते हैं। शिरीन को लगता है कि शायद वो अपनी माँ के बारे में सोच रहा है। वो भारी मन से कहती है कि नहीं, वो वापस नहीं आ सकते। वो उससे पूछती भी है कि क्या तुम अपनी मॉम के बारे में बात कर रहे हो। लूकस कहता है कि नहीं और वो चुपचाप अपने बिस्तर में लेट जाता है। शिरीन भी वहाँ से चली जाती है। अगले दिन शिरीन को अचानक कुछ नॉक की आवाज़ सुनाई देती है जो दीवार की दूसरी तरफ से आ रही थी। शिरीन चेक करने के लिए खुद उस दीवार पर नॉक करती है तो उसे उसके जवाब में फिर से उस तरफ से नॉक सुनाई देता है। उसे लगता है कि शायद उसे कोई भ्रम हुआ है क्योंकि उस तरफ तो कोई नहीं रहता। वो लूकस को पिक करने स्कूल जाती है तो उसकी टीचर कहती है कि आज लूकस सबको अपने नए दोस्त के बारे में बता रहा था जो उसके बगल वाले घर में रहता है और उसने उसकी ड्राइंग्स भी बनाई है। शिरीन को ये सब सुनकर बहुत अजीब लगता है, पर वो लूकस से कुछ नहीं कहती। उसे लगता है कि शायद ये उसकी इमेजिनेशन है जो अक्सर बच्चों में होती है। एक रात शिरीन को ऊपर से कुछ फुटस्टेप्स की आवाज़ सुनाई देती है, पर जैसे वो सिर्फ लूकस के नहीं किसी और के भी हैं। वो ऊपर चेक करने जाती है। तभी हमें हॉलवे में उसके पीछे एक छोटा सा बच्चा नज़र आता है जो उसे देखते ही पास वाले कमरे के बेड के नीचे छिप जाता है। शिरीन को उसकी आहट से लगता है कि वो लूकस है। वो उसे बेड के नीचे से निकालने की कोशिश करती है। तभी लूकस पीछे से उसे आवाज़ देता है। शिरीन चौंक जाती है। उसे समझ नहीं आता कि ये सब क्या हुआ। दिन बीतते जाते हैं। एक दिन लूकस अपने रूम में हाइड एंड सीक खेल रहा होता है। शिरीन उसके रूम में जाती है तो वो अकेला होता है। जब वो उससे पूछती है
कि वो क्या कर रहा है तो वो कुछ भी नहीं कहता, बस क्लोजेट की ओर देखता है। शिरीन समझ जाती है कि वो अपनी इमेजिनरी फ्रेंड के साथ गेम खेल रहा है। वो उससे कहती है कि तुम्हें पता है ना कि बगल वाले घर में कोई लड़का नहीं रहता। लूकस कहता है कि नहीं, वो रहता है और मेरे साथ खेलने आता है, और आप मेरी मॉम नहीं हो तो आपको क्या। शिरीन को बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से चुपचाप चली जाती है। शिरीन के जाने के बाद लूकस फिर से खेलने लगता है और वो उसी एटिक में जा पहुँचता है। वो जैसे ही कुछ सीढ़ियाँ चढ़ता है उसे एक बहुत ही भयानक चेहरा दिखता है जो एटिक के अंधेरे से उसी की ओर झांक रहा था। डर से लूकस की हालत ख़राब हो जाती है। वो भाग भी नहीं पाता क्योंकि दरवाज़ा बंद हो चुका है। आखिरकार शिरीन वहाँ आती है और सहमी हुई घबराई हुई हालत में उसे पाती है। उसे लगता है कि शायद वो अंधेरे से डर गया है और वो उसे वहाँ से ले जाती है। लूकस भी उससे कुछ नहीं कहता। कुछ देर बाद शिरीन को उसी दीवार से फिर से कुछ खटखटाने की आवाज़ आती है। वो फिर से चेक करने जाती है तो उसे एक विस्पर सुनाई देता है जो कहता है कि वो आ रहा है। शिरीन अब घबरा जाती है। इसी बीच लूकस भी वहाँ आ गया होता है। वो उससे कहता है कि ये वही है, बुगी मैन। शिरीन उसी वक्त लूकस के साथ बगल वाले घर में चेक करने जाती है कि आखिर माजरा क्या है। पहले तो उसे अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता, मगर उसके बाद अचानक वो एक बच्चे को वहाँ से गुजरते हुए देखती है। शिरीन डर जाती है और पुलिस और फ्रेडरिक को इस बारे में खबर देती है, पर पुलिस को सर्च के बाद कुछ भी नहीं मिलता। फ्रेडरिक उसे कहता है कि ऐसे पुराने घरों से आवाज़ें आती रहती हैं, नॉइज़ी प्लम्बिंग, क्रैकिंग फ्लोरबोर्ड्स, कुछ भी इसकी वजह हो सकते हैं। तुम चिंता मत करो। फ्रेडरिक कुछ दिनों के लिए जॉब से छुट्टी ले लेता है। वो तीनों इस बीच अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। कोई अजीब घटना नहीं होती। पर एक दिन शिरीन को अपने बाकी पड़ोसियों से पता चलता है कि उसके घर में उनसे पहले जो फैमिली रहती थी उनका 6 साल का बच्चा किम गायब हो गया था। अब शिरीन और टेंशन में आ जाती है। वो सिक्योरिटी के लिए लूकस के कमरे में बेबी मॉनिटर रख देती है और जब वो उसे चेक करती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। कैमरा में उसे एक बच्चा दिखता है जो दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा है। वो डर जाती है और लूकस से कहती है कि आज वो उसके पास सोएगा। फिर देर रात किसी की आहट से अचानक उसकी नींद टूट जाती है। उसे लगता है कि शायद लूकस है, पर फिर वो देखती है कि लूकस तो वहीं बेड पर सो रहा है। तो आवाज़ कहाँ से आई? वो हॉलवे में जाती है तो देखती है कि एटिक का दरवाज़ा खुला हुआ है और कोई बच्चा उसे मदद के लिए पुकार रहा है। वो आवाज़ का पीछा करती हुई एटिक में पहुंच जाती है। वो और आगे बढ़ती है और आवाज़ का पीछा करते हुए उस बच्चे को ढूंढने की कोशिश करती है, पर उसे कोई नहीं दिखता। तभी हम देखते हैं कि वो छोटा बच्चा उसके पीछे से ऊपर चला जाता है और ठीक उसी वक्त लूकस के चिल्लाने की आवाज़ आती है। शिरीन वापस लूकस के पास भागती है। उसके जाते ही उस घर का एक दरवाज़ा खुलता है और उसके अंदर हम एक बहुत बड़ा गड्ढा देखते हैं, पर यह पता नहीं चलता कि उसके अंदर क्या है। उधर लूकस की हालत बहुत ख़राब है। उसकी रिस्ट पर गहरी चोट के निशान थे, जैसे उसे कोई खींचकर कहीं ले जाना चाहता था। शिरीन अब फ्रेडरिक को सब कुछ समझाने की कोशिश करती है, पर वो उल्टा सारा दोष शिरीन पर ही डाल देता है। उसे लगता है कि शिरीन ने ही ठीक से लूकस का ख्याल नहीं रखा और उसकी लापरवाही की वजह से कोई घर में घुस आया और उनके बेटे पर हमला कर दिया। उसे तो ये तक लगने लगा था कि उसकी गैर मौजूदगी में शिरीन ही लूकस को हर्ट करती है। अब शिरीन का दिल और दुखी हो जाता है। वो श्योर है कि उस घर में कुछ न कुछ तो है। वो ये साबित करने के लिए सबूत ढूंढना शुरू करती है। वो उस घर के पिछले ओनर पीटर से मिलने जाती है। उसका भी हाल फ्रेडरिक जैसा ही है। उसे लगता है कि उसकी वाइफ को मेंटल इश्यूज़ है, क्योंकि उसकी वाइफ को लगता है कि उनके पास वाला घर हॉन्टेड है। वहाँ कोई रहता है जो किम को उठा ले गया था। शिरीन पीटर को अपना नंबर देती है और उसकी वाइफ को कॉल करने के लिए रिक्वेस्ट करती है। उसे उम्मीद है कि उससे उसे ज़रूर कुछ पता चलेगा। उधर फ्रेडरिक अपनी जॉब छोड़ने का डिसाइड करता है और आज रात उसकी लास्ट ड्यूटी है। वो लूकस को शिरीन के हवाले छोड़ जाता है, पर शिरीन उसके चेहरे से समझ जाती है कि वो उस पर भरोसा नहीं करता। फिर हम देखते हैं कि शिरीन लूकस के पास जाती है और पूछती है कि क्या उसके दोस्त का नाम किम है। लूकस कहता है कि हाँ, और किम बहुत अच्छा और केयरिंग है, पर मेरी ही तरह उसे भी बुगीमैन से डर लगता है। शिरीन उसी रात उस एटिक का एंट्रेंस पहले की तरह ही बंद कर देती है और दरवाजे को भी लॉक कर देती है और लूकस को अपने कमरे में लेकर सोती है।
लेकिन रात में उसे फिर से एटिक से अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं और फिर उसे कॉरिडोर से भी किसी के भारी कदमों की आहट सुनाई देती है। लूकस बहुत डर जाता है। शीरीन हिम्मत करके एक हथौड़ा लेती है और कॉरिडोर में पहुंचती है, पर वहाँ कोई नहीं होता। फिर अचानक उसे किसी बच्चे की पुकार सुनाई देती है। उसे लगता है कि वो किम है। वो लूकस को कमरे में ही रहने को कहकर किम को बचाने जाती है, पर उसे नहीं पता था कि ये बस एक ट्रैप है उसको लूकस से अलग करने का। इसी बीच लूकस को कोई खींचकर बगल वाले खाली घर में ले जाने की कोशिश करता है, पर शीरीन सही समय पर पहुंचकर लूकस को बचा लेती है। पर फ्रेडरिक को जब पता चलता है कि लूकस पर फिर से हमला हुआ है तो वो शीरीन पर सीधे सीधे इल्ज़ाम लगा देता है और कहता है कि लूकस के साथ ये सब वही कर रही है। शीरीन अब और सहन नहीं कर पाती और वो उसी दिन घर छोड़कर चली जाती है। तभी उसे किम की माँ का कॉल आता है और जब वो उसे मिलने जाती है तो उसे एक और चौंका देने वाली बात का पता चलता है, क्योंकि उसे अब तक ये लग रहा था कि लूकस का इमेजिनरी दोस्त किम है जो लूकस को बुगी मैन से बचाने की कोशिश कर रहा है। पर किम की मॉम से मिलकर उसे पता चलता है कि किम तो असल में एक लड़की थी। इसका मतलब कि असल में वो छोटा बच्चा ही बुगी मैन है जो रूप बदल कर बच्चों को डराता है। अब लूकस के पास ज़्यादा वक्त नहीं है क्योंकि बुगी मैन उसे मार्क कर चुका है और वो उसे किसी भी वक्त ले जा सकता है। शीरीन घबराई हुई है। वो उसी रात फ्रेडरिक के पास वापस जाती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लूकस को बुगी मैन उठा ले जाता है। उसकी आवाज़ का पीछा करते हुए फ्रेडरिक और शीरीन एटिक में पहुंचते हैं। उन्हें वहां एक बच्चे का साया दिखता है, पर वो लूकस नहीं था और वो अचानक फ्रेडरिक पर हमला कर देता है। इस बीच एटिक का एक हिस्सा टूट जाता है और फ्रेडरिक वहां से नीचे गिर जाता है और बुरी तरह से घायल हो जाता है और बेहोश हो जाता है। अब शीरीन को लूकस को अकेले ही बचाना है। वो देखती है कि किसी ने लूकस को वहाँ से कमरे में खींच लिया। ये वही जगह है जहाँ किम गायब हुई थी। शीरीन बहुत मुशक्क़त से अंदर घुसती है और उसे वहाँ एक बहुत बड़ा गड्ढा दिखता है। शीरीन उस गड्ढे में कूद जाती है और घर के बेसमेंट में पहुँच जाती है, पर वो जगह बिल्कुल किसी भूल भुलैया जैसी थी। शीरीन को समझ नहीं आ रहा कि वो किस तरफ जाए। तभी वो बुगीमैन उस पर हमला कर देता है और उसे खींचकर ले जाता है। शीरीन डर के मारे बेहोश हो जाती है और कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो उसे अपने सामने लूकस दिखता है जो कि बेहोश पड़ा था और उसके पास वही बच्चा बैठा है और उसे लोरी सुना रहा है। जब शीरीन लूकस को बुलाती है और उसे जगाने की कोशिश करती है तो वो बच्चा उसकी ओर बड़े ही क्रीपी तरीके से आगे बढ़ता है। शीरीन बहुत डरी हुई होती है, पर वो हिम्मत नहीं हारती और ज़ोर से चिल्लाकर कहती है कि लूकस उसका बेटा है, वो उसे नहीं ले जा सकता। अब वो बुगीमैन लूकस की मरी हुई माँ का रूप लेकर उसके सामने आता है। उसका कॉन्फिडेंस तोड़ने की कोशिश करता है। उसके दिल में लूकस के लिए जो प्यार है उस पर सवाल उठाता है। वो उसे कहता है कि तुम उसकी माँ नहीं हो। लेकिन शीरीन तो सच में लूकस को अपना बेटा मानती है। उसने इतने दिनों में लूकस के लिए जो कुछ किया वो सब इस बात का सबूत है। अब शीरीन बुगीमैन पर बहुत ज़ोर से चिल्लाती है कि लूकस मेरा है, तुम उसे कभी नहीं ले जा पाओगे। आखिरकार एक माँ की ताकत के आगे बुराई हार जाती है। वो बुगीमैन दर्द में चीखता हुआ अंधेरे में खो जाता है। अब शीरीन लूकस के पास जाती है और उसको गोद में उठा लेती है, पर वो आंखें नहीं खोल रहा। शीरीन डर के मारे रोने लगती है कि कहीं उसने लूकस को खो तो नहीं दिया। फिर वो उस लोरी को गाने लगती है जो उसकी माँ की लोरी थी, जिसे हर रात वो फ्रेडरिक के साथ सोने से पहले सुनता था। और अचानक लूकस अपनी आंखें खोल देता है। शीरीन उसे प्यार से गले लगा लेती है और घर से बाहर ले आती है। हम देखते हैं कि फ्रेडरिक भी होश में आ गया है और उसे सच का पता चल चुका है। आज शीरीन की वजह से ही उसका बेटा सही सलामत है। वो शीरीन और लूकस को गले लगा लेता है। मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।